भक्तों, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, यह हम कैसे पहचाने? जब हमारे ऊपर हरिजू की, प्रियाजू की कृपा होती है ना, तब 8 लक्षण अपने आप प्रकट होने लगते हैं महाराज। पहला लक्षण शांति, अर्थात घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, गुस्सा नहीं, क्षमा करना, यह हरि कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, आज तो घोर अपराधी शब्द जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए कोई तो लाख समझाने पर भी भ्रिकुटी तनी रहती है। भला ऐसा हृदय जिसमें अपराधी पर भी क्षमा का भाव हो, वह हरि कृपा का पात्र ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। यदि अपने हृदय में यह लक्षण नहीं है तो हरि जी से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कृपा करो मेरे भीतर यह सामर्थ्य उत्पन्न हो। दूसरा लक्षण अनसूया, अर्थात किसी में भी दोष दर्शन न होना। दोष कथन, दोष श्रवण तो दूर, हरि कृपा पात्र वह है जो दूसरों के गुणों में भी दोष न ढूंढे। ये सब बातें भजन का नाश करने वाली है महाराज। जैसे पहला, अपराधी पर क्रोध करना, ये माया ने भेजा ही इसलिए था कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे कि तुम क्रोध करो, और क्रोध करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, वही ऊर्जा जो अध्यात्म में लगनी थी। और कहीं संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो यदि भजन बल है तो अपराधी को दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन तुम खाली हो जाओगे, न भजन करने की वृत्ति रहेगी, न भजन होगा। इसलिए अनसूया किसी के सद्गुणों में भी दोष न देखना हरि कृपा पात्र का विशेष लक्षण है। बहुत मंगलमय गुण है ये, जो भजन मार्ग को पुष्ट करता है। तीसरा लक्षण बाहर और भीतर से पवित्र रहना। हरि कृपा पात्र शौचाचार जानता है, वस्त्र पवित्र होने चाहिए, शरीर बाहरी जल रज आदि से पवित्र रहना चाहिए, और भीतर की पवित्रता निष्कपटता निश्चलता सत्य भाव से होती है। यदि कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहेगा। इसलिए भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहना हरि कृपा का लक्षण है। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करना जिनसे भजन छूटे, जिनमें सत्य छूटे, जिनमें भगवत भाव छूटे। आप पर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, और यदि आप ऐसे सांसारिक कार्य कर रहे हैं जिनसे चित्तवृत्ति भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित कर्म करना। जैसे किसी ने पूछा, मैं खाता तो नहीं हूं पर मांस की दुकान में मांस बेचता हूं, क्या उचित है? उचित कैसे होगा? और बहुत व्यापार हैं, धर्म पालन की इच्छा करते हो और अधर्म को आचरण में लाते हो, ये कैसे चलेगा? विरत बहु कर्मा, हमें उन कर्मों से विरक्त रहना है जो धर्म विरोधी हैं, भजन विरोधी हैं। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्म कर ही नहीं सकता। उसका भजन का फल यह है कि वह अपने भजन का फल सबको प्रदान कर देता है। हिम्मत है ये महाराज। अब पांचवा, अपने भजन से अपने लिए कुछ न चाहना, दूसरों से कुछ न चाहना, ये तो ठीक है, पर अपने भजन से अपने लिए भी कुछ न चाहना, ये हिम्मत हरि कृपा पात्र में ही होती है। अपने भजन को अपने उपयोग में न लाना, यह भीतर का रहस्य है। देह भाव से कोई इच्छा करेंगे तो विषय की मांग उठेगी, और विषय पूर्ति भजन का फल नहीं है। भजन का फल है विषय निवृत्ति। भजन से भी किसी अन्य सुख की इच्छा नहीं, बस भजन ही बना रहे। भजन का फल भजन की निरंतरता है। छठवां, मान सम्मान मिल जाए और हृदय असंतुष्ट हो जाए,
यह हरि कृपा का लक्षण है। प्रणाम, नमस्कार, जय जयकार हो और हृदय में अभिमान ना आए, बल्कि असंतोष आए कि प्रभु यह सब मेरे लिए क्यों। क्योंकि मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति जो संसार में अमृत मानी जाती है, हरि कृपा पात्र को विष जैसी चुभती है। सातवां, सब पर दया, सब पर करुणा, सब पर मैत्री, पर किसी पर ममता नहीं। ये बहुत व्यवहारिक सूत्र है। करुणा भरत जी ने मृग पर भी की, मैत्री भी की, पर ममता हो गई तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता शरीर से, शरीर संबंधियों से, विषय भोगों से, यही जहर है। विचारों में अहंकार जहर, कर्मों में आसक्ति जहर। अब भक्तों, संतों का चरण स्पर्श भारी शक्ति देता है। यदि चरण स्पर्श न कर पाओ तो उनके चरण रज ले लो। संतों के शरीर से भगवतिक परमाणु निकलते हैं, क्योंकि वे हर समय भजन में रहते हैं। चरण के अंगूठे, तलवे, उंगलियों के पूर्व वहां से विशेष ऊर्जा निकलती है। चरण रज बिजली के परमाणुओं जैसा प्रभाव देती है। वृंदावन की रज रानी है, राधिका जी के चरणों की रज है। जो रोज रज का सेवन करता है उसके भीतर भगवतिक शक्ति प्रवेश करती है। करदम जी 10,000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर मंत्र जपते रहे, तब भगवत दर्शन हुए। हमारे जीवन में 10,000 वर्ष हैं क्या? नहीं, 70-80 वर्ष हैं। उसमें भी आधा सोने में चला गया। थोड़ा भी नाम जप कर लें तो बिना तपस्या के भगवान मिल सकते हैं। कलयुग में दर्शन बहुत सरल हैं। अन्य युगों के महापुरुष भी चाहते थे कि उनका जन्म कलयुग में हो जाए, क्योंकि थोड़ा प्रयास और भगवान के दर्शन। जब भजन परिपूर्ण होने लगता है, हृदय में अनुभव होता है, आज भगवान मिलेंगे, आज मिलेंगे। और मिल जाते हैं महाराज। कोई रूप धारण करके, कोई अनुभव कराकर वो घोषणा कर देते हैं, मैं हूं, देखो मैं हूं। अब प्रभु के सिवा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और यह भी जान लो, भगवान साधना से नहीं मिलते, भगवान केवल उनकी कृपा से मिलते हैं। साधना का फल तपलोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक पर भगवान नहीं। भगवान तभी मिलते हैं जब कृपा हो जाती है। हां, ये देखकर कि साधक थक गया, तप कर रहा है, तो द्रवित होकर दर्शन दे देते हैं। और हां, दो मित्र जैसे मिलकर बात करते हैं, वैसे भगवान भी भक्त से वार्तालाप करते हैं। नारायण स्वामी जैसे प्रेमियों के साथ हुआ है। वे भगवान के पीछे दौड़ते थे, लोग कहते बाबा पागल हो गए, लेकिन वे जानते थे वो सामने दौड़ रहा है, मैं उसे पकड़ रहा हूं। भक्त को पागल संज्ञा इसलिए मिलती है क्योंकि उसकी अनुभूति संसार को समझ नहीं आती। भगवान अनंत सामर्थ्यवान है। मन रूपी घर सजाओ, वे आ जाएंगे। मन की सफाई, संसार रूपी कूड़ा निकालो, भगवत भाव से मन को भर लो। यही मन मंदिर में भगवान का आगमन होता है। और याद रखो, भगवत प्राप्ति प्रारब्ध में लिखी हो यह जरूरी नहीं। भजन और संत संग भाग्य नया लिखते हैं। प्रारब्ध बाधा पहुंचा सकता है यदि अनन्यता न हो, यदि भजन न हो, यदि शरणागति न हो। भगवान की अप्राप्ति का संताप हृदय को युगों जैसा भारी कर देता है। एक निमेष युग समान लगने लगता है। और परम धाम एक ही है महाराज। वैकुंठ, गोलोक, साकेत, कैलाश भावना के अनुसार अलग अलग रूप में प्रकट होता है। यदि शिव जी की उपासना तो वही धाम कैलाश रूप में प्रकाशित होगा, यदि राम जी की तो साकेत, यदि श्याम सुंदर की तो गोलोक। धाम एक है पर अनुभूति भिन्न है।